हेलो दोस्तों, मैं हूं सैंडी भारद्वाज और आपके अपने चैनल मेडिटेशन किंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हमने जाना है मेडिटेशन क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं, और आज हमारा टॉपिक है मेडिटेशन कैसे करें और इसका सही और सरल तरीका क्या है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है वो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनके पुरानी वीडियो के लिंक आपको वहाँ पे दे दूँगा। आप वहाँ पे जाके इन्हें देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम आज के टॉपिक के बारे में बातें करते हैं। आज का टॉपिक है मेडिटेशन कैसे करें और इसका सही और सरल तरीका क्या है। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेडिटेशन कैसे करते हैं, मतलब इसका सही तरीका क्या है, मेडिटेशन करने की वो पूरी डिटेल मैं आपको आज बताऊंगा। अगर आप बिना समझे मेडिटेशन को करने बैठेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको पहले बेसिक्स ऑफ मेडिटेशन को सीखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करने के लिए आपको कुछ नियम मानने होते हैं। अगर आप ज़्यादा नियम मानने लगेंगे तो कुछ 2-3 दिन बाद आपका मन करेगा कि मेडिटेशन तो बेकार की चीज़ें हैं। वैसे दोस्तों, असल में देखा जाए तो ध्यान के 8 बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम हैं जो साधारण लोग समझ नहीं पाएंगे या कर नहीं पाएंगे, या फिर करने की कोशिश भी करें तो 2-4 दिन बाद आप मेडिटेशन करना बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसके बारे में अधिक जानकारी आपको मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। लेकिन हम ये वीडियो मेडिटेशन उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो बिगिनर्स हैं, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में सरल और सही तरीके से ही बताऊंगा। आप ध्यान या मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, उसका सरल व सर्वश्रेष्ठ तरीका जिसमें आपको हर दिन मेडिटेशन करने में मन करेगा, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं कि आप पहले दिन से ही 1 घंटा मेडिटेशन करने में लग जाओ। इसीलिए मैं आपको ऐसा सरल तरीका बता रहा हूँ जिसको फॉलो करने से आपको हर दिन मेडिटेशन करने का मन करेगा। लेकिन दोस्तों, ध्यान देने की बात यह है, और आपको मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बीमार ना हो या जो स्वस्थ हों, मतलब शरीर आपका नॉर्मल हो। और अगर आप बीमार हो तो क्योंकि आप कभी बीमार में विचार के रह नहीं पाओगे, और क्योंकि मेडिटेशन करने के लिए आपको एकदम शांत होना पड़ता है। तो आप जब बीमार हो तो रेस्ट करो और डॉक्टर के सलाह लो, और आप ठीक हो जाओ तब आप मेडिटेशन करना शुरू करो। और अगर दोस्तों फिर भी आपको अगर ऐसा लगता है कि नीचे बताए गए मेरी बातों से आपको ये अच्छा लगता है कि हम ये कर सकते हैं, तो मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्तों आप बीमार हैं तो भी इस टेक्निक का यूज़ करके आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ध्यान मेडिटेशन करने के लिए हमें अपने शरीर की सारी हरकतों को बंद करना पड़ता है, जैसे शरीर का हिलना, देखना, बोलना, सोचना और सुनना। तो दोस्तों, मेडिटेशन शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। सबसे पहले एक शांत स्थान का चयन करें। ऐसी जगह के बारे में सोचें जहां पर किसी प्रकार की शोर या विकृतियां ना हो। यह आपके घर का एक शांत हिस्सा या बाहर पेड़ के नीचे बैठकर भी हो सकता है, या फूलों
या सुंदर स्थानों की तस्वीरें जैसे प्रेरणादायक या शांत वस्तुओं को भी आसपास रख सकते हैं। और दूसरा तरीका है स्थिति। ध्यान के लिए दूसरा है स्थिति। आप किसी भी जगह किसी भी तरह बैठ सकते हैं। बैठना आरामदेह, कंफर्टेबल और निश्चय होना चाहिए। हम जमीन और कुर्सी पर बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ध्यान हम किसी भी जगह कर सकते हैं जहां हम सुखदायी हों। मैं तो बिस्तर पर ही कहीं भी बैठता हूं और कहीं सीधा लेट करके मेडिटेशन करता हूं। आप बिस्तर पर लेट करके भी मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे मैं तो कभी कभी ऐसे भी करके देखता हूँ और तब भी मैं मेडिटेशन की उस स्टेट तक पहुँच जाता हूँ जैसा मुझे बैठ करके अनुभव होता है। हाँ, एक बात का ध्यान ज़रूर रखें, उस समय आपकी नींद ना आ जाए। आपको पूरा होश में रहना पड़ता है। और दोस्तों, मैं तो एक और इंटरेस्टिंग तरीके से मेडिटेशन करता हूँ कि मैं जब रात को सोता हूँ तो मैं अपने कान में ईयरफोन लगाकर एक वीडियो को ऑडियो के रूप में सुनता हूँ जो मुझे मेडिटेशन की उस स्टेट पर ले जाते हैं जहाँ मुझे कभी कभी अलग से मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, ऐसा मैं कभी कभी ही करता हूँ और उस वीडियो को मैं आपके लिए जल्द ही शेयर करूँगा। और तीसरा कारण है आराम से बैठिए, पैरों को मोड़िए। ऐसी स्थिति जब आप बैठ करके मेडिटेशन करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी ऐसी जगह बैठें जो एकदम बैठने में मुलायम हो। अगला कारण है उंगलियों को फंसाइए। जैसे मैंने बताया कि मैं कभी कभी सो कर भी मेडिटेशन करता हूँ, तब भी आपको वैसे ही उंगलियां फंसाना है जैसे आप बैठे हुए करते हो। अगला कारण है आंखें बंद कर लीजिए। आंख बंद ना होने से आपके सामने जो चीज़ें हैं उससे रिलेटेड चीज़ें आपके मन में चलता रहेगा, इसीलिए आंख बंद करना बहुत ज़रूरी होता है। अगला कारण है ईयर प्लग का यूज ज़रूर करें। अंदर और बाहरों की आवाज़ों पर रोक लगाने के लिए आपको आपके कान में ईयर प्लग लगाने चाहिए, क्योंकि कान से अगर आपके दिमाग में किसी और की बात चली जाती है और आपका ध्यान लगाने में और कठिनाई आती है। अगला कारण है मंत्र उच्चारण। किसी भी मंत्र का उच्चारण कीजिए, क्योंकि आपके मन कोई ध्वनि होने से आपकी मन अशांत हो जाती है और कुछ भी फालतू की चीज़ें सोचने लगते हैं, इसीलिए आप मंत्र उच्चारण कीजिए। अगला कारण है पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। ढीला मतलब बिल्कुल ढीला। जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसा लेते हैं तो शक्ति का दायरा बढ़ जाता है, स्थिरता बढ़ जाती है, आंखें दिमाग की दौड़ के